हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। स्कूल में मिली खामियां, बीएसए और हेडमास्टर में बहस। गुलाबी ठंड शुरू, 22,000 बच्चों की नहीं हुई डीबीटी। 2 राउंड की काउंसलिंग में भी नहीं भर पाई 40% सीटें। चयन वेतनमान के लिए शिक्षक को दौड़ाने पर प्रधानाचार्य का वेतन रोका। सावधानी से करें मैसेज फॉरवर्ड, ब्लॉक हो सकता है व्हाट्सएप। शिक्षिका को जीपीएफ पेंशन की उम्मीद। क्रेडिट स्कीम अब नए कलेवर के साथ स्कूलों में भी होगी शुरू। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा बोनस व डीए, ऐसे होगा भुगतान। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। स्कूल में मिली खामियां, बीएसए और हेडमास्टर में बहस। ज्ञानपुर गोपीगंज डी ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोनखरी में मंगलवार को उस समय अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब बच्चों के सामने ही निरीक्षण को पहुंचे बीएसए और हेडमास्टर के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई, जिससे कुछ देर के लिए बच्चे भी सकते में आ गए। आरोप है कि स्कूल में खामियां मिलने पर बीएसए ने नाराजगी जताई तो हेडमास्टर ने बहस करते हुए यहां तक कह दिया कि आपको जो करना है कर लीजिए। बीएसए ने शिक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोनखरी निरीक्षण करने पहुंचे। स्कूल में बीएसए को तमाम खामियां नजर आई। मसलन स्कूल में गंदगी, सहायक अध्यापकों की छुट्टी स्वीकृत न करने, विद्यालय में अभी तक टाइल्स न लगाने जैसी समस्याओं को लेकर प्रधानाध्यापक विजय शंकर रत्ना से सवाल जवाब करने लगे। इस बीच बीएसए ने लापरवाही पर हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी, जिस पर प्रधानाध्यापक विफर पड़े और कहा कि आपको जो करना है कर लें, आप कार्रवाई करेंगे तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। बच्चों के सामने ही हुए इस पूरे वाकये के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। बीएसए ने हेडमास्टर की अनुशासनहीनता को देखते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस संबंध में बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि अनुशासनहीनता पर हेडमास्टर को नोटिस जारी किया गया है। खामियों को लेकर स्पष्टीकरण न देने पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। गुलाबी ठंड शुरू, 22,000 बच्चों की नहीं हुई डीबीटी। ज्ञानपुर गुलाबी ठंड शुरू हो गई, लेकिन परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले 22,000 बच्चों को स्वेटर यूनिफॉर्म को पैसा नहीं मिल सका है। आधार नंबर पोर्टल पर लिंक न होने से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। 8,500 खातों में तकनीकी खामी के कारण रकम नहीं पहुंच सकी है। जिले के 892 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालय में 1,95,000 बच्चे पंजीकृत हैं, जहां कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सरकार 2 जोड़ी ड्रेस, 1 स्वेटर, 1 जूता, 2 जोड़ी मोजे और 1 बैग प्रदान करती है। अब तक यह राशि विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में भेजी जाती थी। कोरोना संक्रमण काल से सरकार ने सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में यह राशि भेजने की व्यवस्था की है। अगस्त से शुरू हुए अभियान को करीब 2.5 माह गुजर चुके हैं। विभाग का दावा है कि 3 चरणों में 1,72,000 से अधिक बच्चों के अभिभावकों के खाते में रकम डीबीटी कर दी गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो अब भी 22,262 बच्चों के अभिभावक के खाते में अभी रकम नहीं गई। इसके पीछे आधार नंबर लिंक न होना बताया गया। इसी तरह खाता संख्या सहित अन्य अभिलेखीय त्रुटियों के कारण 8,500 खातों में पैसा वापस हो गया। भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि 3 चरणों में 1,72,000 से अधिक अभिभावक के खाते में डीबीटी की गई है। खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापकों के माध्यम से शेष बच्चों के आधार नंबर पोर्टल पर लिंक कराया जा रहा है। आधार लिंक होने पर डीबीटी शासन स्तर से कर दी जाएगी। 2 राउंड की काउंसलिंग में भी नहीं भर पाई 40% सीटें। प्रतापगढ़ 2 चरण की बीएड काउंसलिंग पूरी हो जाने के बाद भी बीएड कॉलेजों में 40% सीटें नहीं भर पाई हैं। सीटें खाली रहने से कॉलेजों की परेशानी बढ़ गई है। प्रवेश बढ़ाने के लिए कॉलेज प्रबंधन, सोशल मीडिया और घर घर संपर्क कर प्रचार किया जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 से 24 के लिए फरवरी माह में आवेदन मांगे गए थे। मई माह में परीक्षा कराई, सितंबर माह में परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। 8 अक्टूबर से सितंबर माह में परीक्षा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद पहले चरण के लिए अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन कॉलेज लॉक किया। वहीं 1 सप्ताह के बाद दूसरे चरण के लिए भी अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन कॉलेज का चयन किया। सीटें कम भर पाने से कॉलेज का प्रबंधन तंत्र परेशान है। बता दें कि जिले 4 राजकीय 7 अनुदानित कॉलेजों सहित कुल 80 कॉलेजों में बीएड पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है। राजकीय और अनुदानित कॉलेजों में 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद जहां 60% सीटें भर गई हैं, वहीं 69 प्राइवेट कॉलेजों में 40% सीटें ही भी नहीं भर पाई हैं। कॉलेज संचालकों का कहना है कि तीसरे और चौथे चरण की काउंसलिंग में सीटें भरने की उम्मीद है। पीजी कॉलेज पट्टी में 22, पीजी में 60, एमडी पीजी में 72 सहित अन्य कॉलेज में अभी तक सीटें आवंटित हुई हैं। चयन वेतनमान के लिए शिक्षक को दौड़ाने पर प्रधानाचार्य का वेतन रोका। प्रयागराज चयन वेतनमान जारी के लिए शिक्षक को परेशान करने वाले प्रधानाचार्य का जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन ने अग्रिम आदेश तक के लिए वेतन रोक दिया है। साथ ही प्रधानाचार्य को तत्काल शिक्षक की सेवा पुस्तिका भेजने का आदेश दिया है। जिले के बाला प्रसाद कुशवाहा इंटर कॉलेज बलरामपुर बरेठी रंजीत कुमार कैथवास सहायक अध्यापक हैं। 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद उनका चयन वेतनमान स्वीकृत हुआ है। 1 जून को इस संबंध में डीआईओएस की ओर से पत्र जारी किया गया। इसके बाद भी प्रधानाध्यापक ने वेतन निर्धारण नहीं किया। सितंबर महीने में भी डीआईओएस की ओर से प्रधानाचार्य को पत्र लिखा गया, लेकिन इसके बाद भी शिक्षक का रही चयन वेतनमान निर्धारण नहीं किया गया और शिक्षक की सेवा पुस्तिका भी नहीं भेजी गई। इस पर डीआईओएस पीएन सिंह ने प्रधानाचार्य का अग्रिम वेतन आदेश तक के लिए रोक दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि शिक्षक रंजीत कुमार कैथवास का वेतन भुगतान चयन वेतनमान के आधार पर नहीं कराया जाता तो यह माना जाएगा कि आप द्वारा जानबूझकर उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की जा रही है।
सावधानी से करें, मैसेज फॉरवर्ड ब्लॉक हो सकता है। व्हाट्सएप नई दिल्ली, व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करने के दौरान सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने पर व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक तक हो सकता है। इंटरनेट मीडिया कंपनी ने इस साल अगस्त माह में भारत में 2,32,08,000 व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक किया। जुलाई में देश में 23.8 लाख अकाउंट को ब्लॉक किया गया। कंपनी के मुताबिक लोगों के पास व्हाट्सएप पर कई फर्जी मैसेज आते हैं। अगर उसे देखे और समझे बिना फॉरवर्ड कर दिया जाता है तो भेजने वाले का अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। कोई व्यक्ति व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहा है, भले ही उसकी भावना अच्छी हो, नियम और शर्तों को उल्लंघन करते हैं तो अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। सेवा शर्तों के मुताबिक झूठी जानकारी फैलाने, गैरकानूनी काम, बदनाम और भड़काऊ बयान देने और उत्पीड़न वाला व्यवहार करने पर अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। कर सकते हैं रिव्यू की मांग। कंपनी ने बताया कि किसी अकाउंट होल्डर को लगता है कि उसका अकाउंट बेवजह बैन हो गया है तो व्हाट्सएप को ईमेल कर सकता है या ऐप में रिव्यू का आवेदन कर सकता है। प्रयागराज सेवानिवृत्ति के 6 महीने बाद भी भटक रही शिक्षिका को पेंशन और जीपीएफ भुगतान की उम्मीद जगी है। शकील अंजुम महिला सेवा सदन इंटर कॉलेज की 31 मार्च 2022 को बतौर सहायक अध्यापिका सेवानिवृत्त हुई थी। शासनादेश के अनुसार किसी शिक्षक के सेवानिवृत्ति के 6 से 8 महीने पहले से उसके पेंशन और जीपी के भुगतान के संबंध में कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए तथा सेवानिवृत्ति के दिन ही उसके समस्त देयकों का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। लेकिन उसकी पेंशन और जीपी की पत्रौली स्कूल से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय कार्यालय को नहीं भेजी जा रही थी। डीआईओएस द्वितीय ने पिछले दिनों सख्ती की तो स्कूल प्रबंधन ने 4 दिन पहले पत्रावली भेज दी है। नई दिल्ली उच्च शिक्षा के स्तर पर लागू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्कीम अब नए क्लेवर के साथ स्कूलों में शुरू होगी। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है लेकिन यदि आपके पास सेल्समैन का अनुभव है तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। आप उसके आधार पर आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। इसी तरह भले ही किसी व्यक्ति की पढ़ाई किसी वजह से बीच में छूट गई है, वह चाहे स्कूल या उच्च शिक्षा के स्तर पर हो, अब वह कभी भी जहां से छोड़ा था वहीं से फिर से शुरू कर सकेगा। शिक्षा मंत्रालय इसे लेकर एक समग्र क्रेडिट फ्रेमवर्क लेकर आ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बुधवार को इसे आम लोगों के सुझाव के लिए जारी करेंगे। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए नए क्रेडिट फ्रेमवर्क में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास सभी को एक साथ जोड़ा गया है। इसमें यदि कोई व्यक्ति आगे की पढ़ाई न करते हुए कोई नौकरी करना चाहता है तो वह एक निर्धारित क्रेडिट के आधार पर कभी कौशल विकास से जुड़े पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेगा। इसी तरह सेल्समैन या फिर मोटर मैकेनिक का काम करने वाला कोई व्यक्ति भी अपने अनुभव के आधार पर संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा कर सकेगा। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यह पहल लोगों को इस तरह से तैयार करेगी कि उन्हें बेहतर कंपनियों में काम मिल सके। राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को जुलाई 2022 से 4% बढ़े महंगाई भत्ता, डीए और अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस देने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद वित्त विभाग ने इस संबंधी शासनादेश जारी कर दिया है। इसी दीपावली से पहले बोनस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ अक्टूबर के वेतन के साथ देने का आदेश दिया गया है। राज्य कर्मचारी सहायता प्राप्त शिक्षक, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को 4% वेतन वृद्धि के साथ 38% डीए मिलेगा। यूपी के राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को जुलाई 2022 से 4% बढ़े महंगाई भत्ता और अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस देने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद वित्त विभाग ने इससे संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है। इसे दीपावली से पहले बोनस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ अक्टूबर से के वेतन के साथ देने का आदेश दिया गया है, लेकिन अभी इस आशय का कोई आदेश नहीं है कि अक्टूबर का वेतन कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व ही दे दिया जाए। राज्य कर्मचारी सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को 4% वृद्धि के साथ अब 38% डीए मिलेगा। ऐसे होगा डीए का भुगतान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के डीए की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। 1 अक्टूबर से इसका भुगतान वेतन के साथ नकद किया जाएगा। एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों की 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के अवशेष की धनराशि 10% के बराबर कर्मचारियों के पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार भी उक्त अवशेष राशि के 14% के बराबर कर्मचारियों के पेंशन खाते में जमा करेगी। जो कर्मचारी शासनादेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा अगले 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनकी पूरी धनराशि का भुगतान सरकार नकद करेगी। इन्हें मिलेगा बोनस। अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों में कार्यरत प्रभावित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस मिलेगा। डीए बढ़ोतरी व बोनस संबंधी शासनादेश जारी हो गया। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।